ज़्यादा आराम करना। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा देर तक आराम करती हैं, लेटी रहती हैं, फिज़िकली एक्टिव नहीं रहती, तो आपके शरीर में लचक नहीं आती, पेल्विक एरिया की मांसपेशियां टाइट बनी रहती हैं, जिस कारण लेबर पेन शुरू होने में देरी हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी में जितना आप फिज़िकली रूप से एक्टिव रहेंगी, यानी कि रोज़ाना 25 से 30 मिनट की सैर करेंगी, घर का हल्का फुल्का कामकाज करेंगी, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगी, तो इससे आपके बॉडी में ब्लड फ्लो बना रहेगा, शरीर में लचक आएगी, पेल्विक मसल्स मजबूत बनेंगी और उनमें खिंचाव आएगा, जिससे कि लेबर पेन सही समय पर शुरू होंगी और नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ेगी। तो ऐसे में आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। प्रेग्नेंट महिला का वज़न। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपका वज़न भी ठीक ढंग से बढ़ना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा मोटी है, ओवरवेट है, यानी कि उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, या फिर वह बहुत ज़्यादा पतली है, यानी कि उसका वज़न बहुत कम है, तो इसका प्रभाव भी लेबर पेन पर पड़ता है और इसके कारण भी लेबर पेन्स देरी से शुरू हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपने वज़न को भी मेंटेन रखना है। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले अंडरवेट थीं, यानी कि आपका वज़न बहुत कम है, तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपका वज़न 14 से 18 किलो तक बढ़ना चाहिए। अगर आपका वज़न नॉर्मल है, तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट 11 से 16 किलो तक बढ़ना नॉर्मल है। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है, यानी कि आप ओवरवेट हैं, तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपका वज़न 8 से 10 किलो तक बढ़ना चाहिए। और अगर आप बहुत मोटी हैं, तो 4 से 8 किलो वज़न बढ़ना नॉर्मल है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान अपने वज़न का पूरा ध्यान रखें और समय समय पर अपना वेट चेक करवाती रहें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें, और अगर आपका वज़न बहुत कम है, तो ऐसे में आप घी वगैरह खा सकती हैं, ताकि आपका वज़न बैलेंस्ड रहे। एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम या ज़्यादा होना। दोस्तों, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान गर्भस्थ शिशु एमनियोटिक फ्लूइड सैक, यानी कि पानी की थैली में रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल उचित होना बहुत ज़रूरी है। एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत कम या बहुत ज़्यादा होने से प्रेगनेंसी में बहुत से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। लेबर पेन देरी से शुरू हो सकती है और नॉर्मल डिलीवरी में मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें। ताज़े फलों का जूस, नारियल पानी और नींबू पानी भी आप पी सकती हैं। ऐसे में खीरा, गाजर, टमाटर, मूली, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों में तरबूज, स्ट्रॉबेरी, अंगूर और खरबूजे का सेवन करें, ताकि आपको पानी की कमी ना हो। दोस्तों, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ज़्यादा हो, तो इससे भी बच्चे की मूवमेंट में तेज़ी आ सकती है, यानी कि पानी ज़्यादा होने के कारण बच्चा उसमें ज़्यादा गतिविधियां करेगा, ज़्यादा घूमेगा और कहीं भी फिक्स नहीं हो पाएगा, और इससे बच्चा हेड डाउन पोजीशन, यानी कि सेफलिक पोजीशन में नहीं आ पाएगा। और अगर बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आएगा, तो इससे सर्विक्स, यानी कि बच्चेदानी के मुंह पर दबाव नहीं बन पाएगा, जिससे कि प्रसव पीड़ा समय पर शुरू नहीं होगी या फिर लेबर पेन शुरू होने में देरी हो सकती है। इसलिए गर्भवती महिला को समय समय पर अपनी डॉक्टर से जांच ज़रूर करवानी चाहिए, ताकि एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल की प्रॉपर जानकारी मिलती रहे। शिशु का वज़न कम होना। अगर शिशु का वज़न बहुत कम है, तो इसके कारण भी शिशु सर्विक्स, यानी कि बच्चेदानी के मुंह पर प्रॉपर दबाव नहीं बना पाएगा, और अगर बच्चेदानी पर दबाव नहीं बनेगा, तो इससे भी लेबर पेन शुरू होने में देरी हो सकती है। अगर आपकी डॉक्टर ने बताया है कि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे का वज़न कम है, तो ऐसे में आप प्रोटीन युक्त चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, जैसे कि सोयाबीन, पनीर, अंडा, मीट व दालों का सेवन आप कर सकती हैं। दूध में केला मिलाकर भी इसका सेवन कर सकती हैं, ताकि आपके बच्चे का वज़न प्रॉपर ढंग से बढ़ सके। शिशु का सही पोजीशन में ना आना। जब शिशु हेड डाउन पोजीशन, यानी कि अपना सिर नीचे कर लेता है, तो वह सर्विक्स, यानी कि बच्चेदानी के मुंह पर अपना दबाव बनाता है,
जिससे कि सर्विक्स को ओपन होने में मदद मिलती है और लेबर पेन शुरू होने लगते हैं। लेकिन अगर बच्चा उल्टा है, ब्रीच पोजीशन में है, यानी कि उसके पैर नीचे हैं, तो इससे शिशु का वज़न बच्चेदानी के मुंह पर प्रॉपर दबाव नहीं बना पाएगा। और अगर बच्चा आड़ा या तिरछा है तो ऐसे में भी बच्चे का दबाव नीचे की तरफ सर्विक्स पर नहीं पड़ेगा और इससे भी लेबर पेन शुरू होने में रुकावट आ सकती है। इर्रेगुलर पीरियड या पीरियड का कन्फर्म ना होना। लेबर पेन में देरी का कारण यह भी हो सकता है कि आपका पीरियड कितना रेगुलर था। अगर गर्भवती महिला इस बात को लेकर प्रॉपर कन्फर्म नहीं है कि उसका लास्ट पीरियड कब आया था, तो ऐसे में LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के हिसाब से एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि प्रसव की अनुमानित तारीख अलग आएगी और अल्ट्रासाउंड के अनुसार डिलीवरी डेट अलग आएगी। या फिर अगर किसी महिला का इर्रेगुलर पीरियड है यानी कि उसे पीरियड समय पर नहीं आते, तो ऐसे में भी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि ऐसे में वह सोचेगी कि डिलीवरी डेट पास आने वाली है लेकिन अभी तक उसे लेबर पेन शुरू नहीं हुआ, तो ऐसे में कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो ऐसे में पीरियड डेट का भी ध्यान रखें और अगर आपके पीरियड इर्रेगुलर थे तो भी ऐसे में अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताएं। अनुवांशिक। लेबर पेन देरी से शुरू होने का कारण अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक भी हो सकता है। यानी कि अगर आपकी माँ को प्रेगनेंसी के दौरान लेबर पेन देरी से आए हों तो हो सकता है कि आपको भी लेबर पेन देरी से आए। या फिर अगर आप दूसरी बार माँ बन रही हैं तो आपको पहली प्रेगनेंसी में लेबर पेन शुरू होने में देरी हुई हो, तो आपको दूसरी प्रेगनेंसी में भी ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन आमतौर पर बहुत कम मामलों में ही जेनेटिक कारणों से लेबर पेन शुरू होने में देरी होती है। तो इससे पहले जो भी मैंने आपको कारण बताए हैं उन वजहों से प्रसव पीड़ा शुरू होने में देरी हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में पानी की कमी ना होने दें, अपना वेट संतुलित रखें, बच्चे का वज़न भी कम ना हो, अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखें, प्रॉपर आराम करने के साथ साथ खुद को फिज़िकली रूप से एक्टिव रखें, समय समय पर अपनी डॉक्टर से जांच करवाती रहें ताकि अगर कोई समस्या हो तो शुरुआत में ही उसका निदान किया जा सके और आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, डॉक्टर जो आपको डिलीवरी की ड्यू डेट देती हैं वह प्रेगनेंसी के 40 हफ्तों तक की होती है, लेकिन ज़्यादातर डिलीवरीज़ प्रेगनेंसी के 37 से 40 हफ्ते के बीच हो जाती हैं और केवल 5% बच्चे ही डॉक्टर द्वारा दी गई EDD पर जन्म लेते हैं और बहुत से बच्चे EDD के बाद भी जन्म लेते हैं। अगर आपको डॉक्टर द्वारा दी गई ड्यू डेट तक लेबर पेन शुरू ना हो तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराना और परेशान नहीं होना है और अपनी डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। ऐसे में डॉक्टर प्रॉपर जांच करके या तो आपको 1 हफ्ते और इंतज़ार करने के लिए कह सकती है, क्योंकि डिलीवरी प्रेगनेंसी के 42 हफ्ते तक भी हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर आर्टिफिशियल लेबर पेन दिलाकर भी डिलीवरी करवा सकती है। कहने का मतलब है कि EDD तक अगर आपको लेबर पेन शुरू ना हो तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।